नमस्कार साथियों, मैं एक स्टेट का अभ्यर्थी हूं और मेरिट लिस्ट में हूं। सरकार ने एक झटके में हमारी मिली हुई नौकरी को ख़त्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। 12 मार्च का और 21 जून का जो भी मसला था, नॉट इन मेरिट वालों यानी फेल अभ्यर्थी का डिमांड कुछ और था, दे कुछ और दिया। यानी हम लोगों को कमज़ोर समझा है सरकार ने। सरकार ने हम लोगों को कमज़ोर समझा है और इसीलिए सरकार ने ऐसा निर्णय लिया। खैर, कुछ मेरे मित्र लोग हैं, वो इंग्लिश वाले, हिंदी वाले, उर्दू वाले, मैथ वाले, ये सोच रहे हैं कि हम लोगों का क्या करना यार, हमें तो नौकरी मिल चुका है। गलतफहमी है मेरे भाई। और अगर आप बुज़दिल हो, ये मिली हुई नौकरी को छोड़ करके अगर आप नियोजन इकाई में जाने की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपसे बड़ा मूर्ख और आपसे बड़ा बुज़दिल कोई हो नहीं सकता, कोई हो नहीं सकता। अगर नियोजन इकाई में जाओगे ना, तो 30,675 में से मात्र 2,000-3,000 अभ्यर्थी ही सिलेक्टेड हो पाओगे, फाइनल जॉब मिलेगी आपको। और जो हम लोगों को 30,675 अभ्यर्थियों को सरकार को नौकरी देनी होगी, किसी की औकात नहीं है जो हमारी नौकरी को छीन ले। मैं ये वीडियो और इस आंदोलन में मेरे साथियों में सिर्फ इसलिए शरीक हुआ हूँ कि अपना आंदोलन कमज़ोर पड़ रहा था। चाहे पटना की धरती पर, चाहे मसला आंदोलन का, डू एंड डाई सिचुएशन का हो, आमरण अनशन का हो, करे और मरो का हो, पटना के ऑफिसेज का भ्रमण का मसला हो या कोर्ट का मसला हो, हर जगह हम लोग पीछे पड़ रहे थे। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने कभी हारना नहीं सीखा, कभी जीवन में हारना नहीं सीखा। तो मजबूरी में मुझे उतरना पड़ा है इस मैदान में, क्योंकि अगर मैं हार जाऊंगा तो हार बर्दाश्त ही नहीं हो सकता। ये मेरे लिए मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं इसे। और वो भी उन लोगों से हारूंगा। दो विरोधी हैं हमारे, एक सरकार जो संवैधानिक पद पे बैठ के असंवैधानिक काम कर रही है। इस लोकतंत्र में असंवैधानिक काम करने का किसी को अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? देखने के लिए, देखने के लिए। और अगर आज के दौर में इस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रहते मेरे मित्रों, अगर हम लोगों ने अधिकार नहीं ले पाया ना, तो जिंदगी के हर मोड़ पे हम लोग निकम्मे साबित हो जाएंगे। कभी हम लोगों का आने वाला भविष्य कभी हमें माफ़ नहीं कर पाएगा, कभी माफ़ कर नहीं पाएगा। और दूसरा, नॉट मेरिट वाले। नॉट मेरिट वाले का मतलब क्या है? नॉन मेरिटोरियस, फेल्ड। नॉट मेरिट वाले बिना खोपड़ी के इंसान है, बिना दिमाग का है। एक मेरा साथी ने सही बोला था, नॉट इन मेरिट वाले को गधा से तुलना किया था। एकदम गधा ही है, उससे भी नीचे है वो। क्यों नीचे है? क्योंकि जब विज्ञापन में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि रिक्ति के बराबर रिजल्ट देना है, तो कौन माई के लाल पैदा लिया है कि जो इस विज्ञापन को रद्द कर देगा? एक स्वघोषित अध्यक्ष पटना में बैठ करके जो चंदा तहसील रहा है और तुम लोग उसको दे रहे हो, कोई फायदा होने वाला है क्या? नॉट इन मेरिट वालों, कान खोल कर सुन लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर 1 रुपया भी दोगे और 1 दिन 1 सेकंड का भी वक्त अगर इसके पीछे लगाओगे, वो पानी में जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम असत्य के रास्ते पर हो। जिस दिन तुमको शक और संदेह हो, विज्ञापन पढ़ लो ना, विज्ञापन तो पढ़ लो, विज्ञापन तो पढ़ लो, विज्ञापन पढ़ लो, विज्ञापन। तो विज्ञापन के अनुसार नियुक्ति होगी। और कहीं कहीं से हल्ला उड़ाता है नॉट इन मेरिट वाला कि विज्ञापन गलत है। सरकार में बैठे हुए लोग विज्ञापन गलत निकाल करके बच जाएंगे।
5 से 10 करोड़ रुपए का कंपनसेशन लूँगा। 2.5 साल का वक्त बर्बाद करने का क्यों कौन पैदा लिया है जो हमारा 2.5 साल का वक्त बर्बाद कर देगा। और बर्खास्तगी होगी उन अधिकारियों को जिन्होंने इस विज्ञापन को निकाला था। तो मेरे साथियों, जो मेरिट वाले हो, डरने की एकदम ज़रूरत नहीं है। अगर विज्ञापन गलत हुआ तो सारे जो लोग उस अफसरान हैं उनकी बर्खास्तगी होगी और साथ में हम लोगों का 5 से 10 करोड़ रुपए का कंपनसेशन का सूट करेंगे। टेंशन नहीं लेना है। और इसके बाद मसला नियोजन इकाई जाएगा या विज्ञापन का पालन हो। और ऐसे भी जो विज्ञापन निकाला और उस अनुसार जिन्होंने भी इस परीक्षा में भाग ले लिया उसने उस विज्ञापन के शर्तों को मान करके भाग लिया। आप विज्ञापन के बाद, रिजल्ट के बाद आप विज्ञापन के बदलने की बात नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं उठता। तो मेरे साथियों, चिंता की कोई बात नहीं है। और कई साथी मुझे मैसेज किए थे कि सर PIL के बारे में करिए, PIL का ज़रा निर्णय जल्दी आता है। लेकिन PIL में एक खतरनाक बात भी है। अगर सरकार ने, कोर्ट ने सरकार को कह दिया कि लीजिए ये PIL है, इसको तो सरकार कह देगी कि लीजिए दीजिए सर, मैं इसको कंसिडरेशन करूँगा, मैं इसको ऑब्जर्वेशन में डाल देता हूँ। अब ऑब्जर्वेशन होते रहेगा 2 साल 4 साल। तो PIL का एक ये नेगेटिव पहलू है। रीट का पॉजिटिव पहलू है कि रीट जो है वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाया जाता है और उसको सज़ा मिलता है और इंस्टेंट कार्रवाई एक्ट का आदेश दिया जाता है। PIL में अगर कोर्ट ने कहा कि ठीक है ऐसा है जी, सरकार ने कहा कि ठीक है सर दीजिए ना, हम इसको देख लेंगे। PIL का ये नेगेटिव परिपृष्ठ है। मैंने गिरी सर से बात की तो गिरी सर के यहाँ से ही ये मैसेज मुझे मिला कि आपको PIL नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप PIL करेंगे तो अगर ऑब्जर्वेशन में भेज दिया, सरकार ने मान लिया, तो फिर ऑब्जर्वेशन में कई सालों साल तक वो लटका सकता है, क्योंकि उसका लीगल राइट बन जाता है। इसलिए PIL हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो साथियों, और अंत में मैं अपना आंदोलन कमज़ोर हो रहा था, चाहे मसला पटना की धरती पर आंदोलन का हो, मीडिया कवरेज का हो, सचिवालय का दौरा हो या हाई कोर्ट की लड़ाई हो, सब जगह हम कमज़ोर पड़ रहे, इसलिए मैं आया हूँ। इस भाई पे आप भरोसा करना, आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे और आपकी लड़ाई लड़ के आपको जीत दिलवाएंगे। हमें कहीं डर नहीं लगता। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा मेरे मित्रों, मैं फ्रंट फुट से आऊँगा और खुल के अपनी बात को रखूँगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। तो आप चिंता नहीं करिएगा इसका। और अगर आप सहयोग नहीं करेंगे आर्थिक रूप से तो फिर कैसे काम होगा। ज़िंदगी की जंग आप हारोगे, हम तो हारेंगे ही, आप भी हारोगे। तो इस ज़िंदगी की जंग में अगर जीतना है तो आपको सहयोग करना चाहिए और जितना हो सके। मैंने पिछले वीडियो में अकाउंट नंबर जारी किया था, गूगल पे और फ़ोन पे जारी किया था, उसमें अभी बहुत सहयोग नहीं आया है, बहुत हल्का फुल्का आया है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सहयोग करें कि मैं अगले 1 से 2 दिन में ऑफिस का भ्रमण शुरू कर दूं पटना में। संजय सर से मिलना, आनंद किशोर से मिलना, ये सब का मीडिया कवरेज सारा मैनेज मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। तो ये चीज़ें आपको करना होगा। तो आज अंधेरा है, छत पे हूँ मैं और अंधेरा था इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। तो आज मैं अपना सोचा कि परिचय कर दूँ आपसे और थोड़ा सा केस के बारे में भी आपको रूबरू कर दूँ, क्योंकि कई अभ्यर्थियों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि सर PIL कर दीजिए। PIL थोड़ा खतरनाक पहलू है। PIL में अगर ऑब्जर्वेशन में डाल दिया तो फिर ऑब्जर्वेशन में चला जाएगा पूरा मसला। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए मेरे मित्रों, ये अपनी ज़िंदगी की जंग है, ज़िंदगी की जंग है। अगर आपने सहयोग नहीं किया तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि हर जगह हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं। सरकार ने हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि हम शांत बैठे हुए हैं। नॉट इन मेरिट वाला हल्ला कर रहा था, हम लोग शांत बैठे हुए थे। मन तो मेरा उसी समय खटका था और उसी समय से मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन खैर देर हो गई और हम लोगों ने अपने आए हुए जो मौका था उसको खो दिया। लेकिन आने वाले समय में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे
और यही उद्देश्य है मेरा नेतृत्व का। और मैं हम भरोसा दिलाता हूँ आपको कि कहीं भी आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों।